हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d is equal to 1 cm. Two parallel sided dielectric slabs of thickness 0.7 cm and 0.3 cm fill the space between the plates. If the dielectric constants of the two slabs are 3 and 5 respectively and a potential difference of 440 volt is applied across the plates, find the electric field intensities in each of the slab. Second question is the ratio of electric energy stored in the first to that in the second in the dielectric slab. तो यहाँ पे कहा गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस है 1 cm और उन स्पेस के बीच टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को इंसर्ट कर दिया गया जिसका थिकनेस है एक का 0.7 cm और दूसरे का 0.3 cm. एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 और दूसरे का है 5. तो वहां पे उस प्लेट के बीच पोटेंशियल कितना दिया गया, 440 वोल्ट दिया गया. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ईच स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट टू दैट ऑफ सेकेंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो पहले हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे. ये अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस कितना दिया है 1 cm, इसके बीच टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया. तो ये है हमारा पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये है दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब. पहले का थिकनेस दिया है 0.7 cm, दूसरे का दिया है 0.3 cm. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 3 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 5. और इस कैपेसिटर को एक पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया. इसे दिया है 440 वोल्ट दिया जा रहा है. तो हम कह सकते हैं ये दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें अगर इंसर्ट कर दिया जाएगा तो ये टू कैपेसिटर की तरह काम करेंगे. पहला कैपेसिटर हो जाएगा ये, दूसरा कैपेसिटर हो जाएगा ये, जिसके अक्रॉस वोल्टेज दिया जा रहा है 440 वोल्ट. इसे हम C1 ले लेंगे, इसे हम C2 ले लेंगे. इसका डिस्टेंस अगर हम ले लेंगे D1 तो D1 कितना हो जाएगा 0.7 cm और इसका डिस्टेंस अगर ले लेंगे D2 तो ये हो जाएगा 0.3 cm. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 3 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 5. और हम प्लेट एरिया को लेट A ले लेंगे दोनों केस में. तो यहाँ पे C1 क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर. इसका फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D. क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो इसका परमिटिविटी चेंज हो जाएगा जो कि हो जाएगा 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D हो जाएगा. यहाँ पे D नहीं D1 हो जाएगा. और C2 कितना हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 हो जाएगा. ये हो जाएगा C1 का वैल्यू और ये हो जाएगा C2 का वैल्यू. अब कह सकते हैं हम ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2. तो यहाँ पे C1 की जगह हम लिख सकते हैं 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1. C2 की जगह 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 प्लस 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2. तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा, इससे अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 बाय 3 प्लस D2 बाय 5. ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स. अब क्या दिया है, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर. तो C इक्विवेलेंट के अक्रॉस अगर 440 वोल्ट दिया जा रहा है तो चार्ज ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं. चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Q अगर हम इसे ले लेंगे तो Q क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V. तो C इक्विवेलेंट कितना है A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 बाय 3 प्लस D2 बाय 5 है इंटू V कितना दिया है 440 वोल्ट दिया है. ये हो जाएगा चार्ज अक्रॉस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस.
तो हम इस चार्ज को क्या कह सकते हैं, दोनों में इक्वल कह सकते हैं, दोनों कैपेसिटर्स में। तो वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर अगर हम V1 ले लेंगे और वोल्टेज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर अगर हम V2 ले लेंगे, तो V1 और V2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 हो जाएगा हमारा Q/C1 और V2 हो जाएगा हमारा Q/C2। Q दोनों के केस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 440 वोल्ट। अब हमें पूछा क्या गया है पहले क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द ईच डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले स्लैब में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E1 ले लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा V1/D1। तो यहाँ पे V1 क्या है, Q/C1 और D1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q/C1 D1 हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर। तो यहाँ पे Q का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D1/3 प्लस D2/5 इंटू 440, ये हो जाएगा Q इंटू C1 क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/D1, तो D1 ऊपर चला जाएगा इंटू यहाँ पे D1, तो D1 कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा 440/D1/3 प्लस D2/5 इंटू 3 रहेगा। तो यहाँ पे D1 और D2 का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। 440/D1 है 0.7/3 प्लस D2 है 0.3/5 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 440/0.7 प्लस 0.9/5। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 440 इंटू 5/4.4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 500 वोल्ट पर cm। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकाल सकते हैं, जो कि है V2/D2 हो जाएगा। तो यहाँ पे V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q/C2 और यहाँ पे D2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जगह हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो कि है A एप्सिलॉन नॉट इंटू 440 वोल्ट बाय D1/3 प्लस D2/5 है इंटू C2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 एप्सिलॉन नॉट A/D2, जो D2 ऊपर चला जाएगा इंटू D2। तो यहाँ पे D2 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा 440/D1/3 प्लस D2/5 इंटू 5। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/3 D1 प्लस D2। अब हम D1 और D2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 इंटू 0.7 प्लस 0.3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 440/3.5 प्लस 0.9 और ऊपर चला जाएगा 3। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1320/4.4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300 वोल्ट पर cm हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू स्लैब्स। तो इसे हम B लिख लेंगे। तो रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये इसे अगर हम U1 इज एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेंगे और U2 इज एनर्जी इन द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, में क्या निकालना है U1/U2। तो U1 के जगह हम लिख सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर बाय हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, C1 इंटू V1 की जगह हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाय C1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C2 इंटू Q स्क्वायर बाय C2 स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 कैंसिल हो जाएगा,
C2 कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या रहेगा, Q2/C1 डिवाइडेड बाय Q2/C2। इसको हम लिख सकते हैं Q2/C1 इंटू C2/Q2। तो Q2 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा C2/C1। तो C2 का वैल्यू क्या है, 5ε0A/D2 डिवाइडेड बाय 3ε0A/D1। तो यहाँ पे ε0A कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा, 5/D2 की जगह 0.3, जगह 0.7/3 आ जाएगा। तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 3.5/0.9। तो रेशियो हमारा आ गया 35/9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज 500 वोल्ट पर cm. Electric field strength in second dielectric slab is 300 volt per cm, and the ratio of energy stored in first dielectric slab to second dielectric slab is 35/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।